तो अब किसी को शुगर है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनमें ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं वो कुछ स्वादिष्ट थोड़ा ही है, बल्कि जितने पदार्थ स्वादिष्ट हैं वो रोगों को जन्म देने वाले हैं। जितने रबड़ी खाएंगे, जितने जलेबी खाएंगे, इमरती, मिष्ठान, पीजे, जो जिन चीज़ों में स्वाद जीभ का है उनके मूल में रोग का वास है। और जिस चीज़ में स्वाद नहीं है, पंपकिन कोई नहीं खाना चाहता, लौकी कोई नहीं खाना चाहता, तोरी कोई नहीं खाना चाहता, कद्दू कोई नहीं खाना चाहता, करेला कोई नहीं खाना चाहता, तो ये इन्हीं में सब में अमृत लिखा है, छिपा है, क्योंकि ये इनमें स्वाद नहीं है। तो अब स्वाद को जीवन से उसके खत्म करिए आप। अगर आपके बुरे देख रेख, बुरे, क्योंकि आपके तो भावनाओं का खिलवाड़ कर रहा है, तो फिर ऐसी भावनाएं भी किस काम की जो एक तरफा हो। जी मेरी भावनाएं नहीं है, दादी नहीं मानती, दादी का पोता है वो। तो दादी जी को कहो कि आप उनकी सेवा करिए। खूब कह दिया। इसी ने बिगाड़ा है, इस लाड़ प्यार ने खराब कर दिया है उसको, वरना वो अच्छा बच्चा हो सकता था। ये जो हम चांदी की चम्मच से पालते हैं ना जिन बच्चों को, उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ये जो 4 साल के बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता था और 25 साल का होने के बाद जब वो आता था ना, तो उसे भोजन के महत्व का पता होता था कि रोटी कैसे सिकती है, झाड़ू कैसे लगती है, कपड़े कैसे धुलते हैं, कैसे भोजन मांग कर लाओ तो खाने को मिलता है, कैसे वस्त्र में एक चीवर में 1 साल रहना पड़ता है, कैसे गीले कपड़ों में अगर धूप ना निकले तो सोना पड़ता है, कैसे बिना बिस्तर के नीचे लकड़ी, वो पूरे जीवन का दर्शन हो जाता था। पूरे जीवन जब वो राजपाट में वापस लौटता था राजमहल में, तो उस सारी संपदा की कद्र करता था। अब तो हमने सारी संपदा दे दी उसको, तो कद्र आएगी कहाँ से? वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रहा है, वो सोच रहा है जीवन ऐसा ही है। और ये सब जिनके लिए आपने अपने पूरे जीवन को होम कर दिया, स्वाहा कर दिया और अपनी पिशाच इच्छाओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, वो तो सोचता है ये बहुत मौलिक बातें हैं, सामान्य बातें हैं। इनका महत्व वो समझता है जो बच्चा भूखा बैठा है कई घरों में, जिसे कोई रोटी को पूछने वाला नहीं। और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि आत्मा से उठा हुआ आर्तनाद, हम जो भी दुनिया में जिसने भी तरक्की की है, सिर्फ उस व्यक्ति ने तरक्की की है जिसका घोर अपमान हुआ हो, जो घोर अभाव में रहा हो, जिसकी परिस्थितियां एकदम प्रतिकूल हो गई हों, ऐसे दुखों के पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़े हों। और एक सच्ची बात बताऊं आपको मैं, मेरे पास जितने लोग आते हैं इनमें 99% लोग दुखों के बादलों से घिरे हुए आते हैं। अगर इनके जिनमें दुख ना हो ना तो गुरु भी ना हो, बहुत बड़ा सत्य है। यानी कि गुरु का प्रकाट्य भी दुख के माध्यम से है। तो जीवन में जितने सुख है वो दुख से उत्पन्न होंगे। मेरे पास नहीं आएगा कोई जिस जो बहुत सक्सेसफुल है, मुझे टाइम ही नहीं उसके पास। और जो मेरे पास आने के बाद भी सक्सेसफुल, कामयाब और समृद्ध और संपन्न हो जाता है, तो मेरे लिए उसके पास समय नहीं बचता। हमारी अपेक्षा भी नहीं, हमारी अपेक्षा भी नहीं। हमने पहले दिन कुछ नियम बनाए थे, आपने जब इस जीवन को चुना था, तो हमने कोई ऐसा पक्ष नहीं रखा जो हमें किसी प्रकार से प्रभावित करता हो, जिससे हमें दुख आता हो। तो रिश्ता ऐसा बनाया नहीं, किसी से कोई चंदा नहीं काटते, किसी से कुछ भी ऐसा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करे, लेकिन उसे हमने बोया नहीं बीज को, वरना तो फिर दुख। इसलिए बाबा दुखी इसी बात से तो है कि वर्मा जी ने आना क्यों बंद कर दिया, उनके यहाँ से दूध आता था, और शर्मा जी ने आना बंद कर दिया, कपड़े कहाँ से आएंगे, और फलाना जी नहीं आ रहे, मिश्रा जी नहीं आ रहे, तो इस महीने का राशन, ये हमने दुखी नहीं बोया। तो जो आ रहे हैं सब प्रेम के वशीभूत हैं, पर इनमें 99% लोग अपने काम की वजह से हमें याद करते हैं, ये घोर सत्य है। पर उनके कामों का समाधान हो, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। हम चाहते हैं कि 100% उनको क्लीन कर दें, क्योंकि उससे उनका जीवन रूपांतरित होगा। कम से कम धर्म में तो जाएंगे, भगवान का नाम तो लेंगे कि चलो भगवान के दरबार में जाके हुआ, अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसी शिक्षा तो दे पाएंगे कि कभी जीवन में घोर संघर्ष आ जाए, कभी जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, कभी तुम समस्याओं में घिर जाओ, तो कोई गुरु या कोई परमात्मा का नाम, कोई दिया जलाने से, कोई हवन करने से, कुछ ईश्वर का नाम लेने से ही तुम विमुक्त हो सकोगे। ये संदेश का काम है, बस ये हमारा ध्येय है। तो जब बहुत सुखों से किसी समस्या का समाधान ना होता हो, तो उस समस्या के मूल में दुखों को बो दो, उसका समाधान संभव है। छोड़ दीजिए उसको, उससे कि तुम्हें हमारे भाव का कोई सम्मान नहीं, तो तुम्हारे बारे में हमारा सम्मान भी कम होने जा रहा है।
अब तक हमने सारे काम किए, अब तुम्हें हम मिनिमम 3 महीना और मैक्सिमम 6 महीना ये समय दे रहे हैं। तुम्हें अगर प्रिय अपने व्यसन है तो उनके संग साथ हो जाओ, फिर हमें जो प्रिय है हम उसको कर लेते हैं। तो अपना भोजन स्वयं पकाना, तो अपने कपड़े खुद धोना, ये बेसिक नीड्स है। बड़े से बड़े धुरंधर को 3 दिन में चक्कर आने लगते हैं जब लेके लगे थाली नहीं मिलती ना उसको। भूख बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि मृत्यु का सूचक है भूख। अगर भूख को आप पोस्टपोन करते चले जाए तो 20-30 दिन में आप मर जाएंगे। तो यमराज की पहली दस्ता भूख के साथ प्रकट होती है। इसलिए कहा गया कि देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी जब कभी क्षुधा उत्पन्न हो, भूख उत्पन्न हो, तृष्णा उत्पन्न हो, प्यास उत्पन्न हो, तो हमारे लिए अन्न जल की व्यवस्था समाज में होती जाए। ये प्रार्थना का हिस्सा है, पूजा पाठ का एक अंग है। आप बहुत प्यारी हैं, आपके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। इस प्रोसीजर में जो आप कर सकते थे आपने किया है। आप थोड़ा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से उसका इलाज कीजिए, दिल पर पत्थर रखकर। कठिन है, कर लिया तो ठीक है। और अगर कोई देखिए, जब थोड़ा काटोगे, जब नासूर को शरीर से विरक्त करोगे, दुख तो होगा ही, खून तो निकलेगा, दर्द तो होगा, ब्लेड तो चुभेगा। वो चुभन बर्दाश्त करनी है आपने, वो दर्द बर्दाश्त करना है, वो 1 महीने तक लिपटी पट्टी का जो घाव की जो चुभन है, परेशानी है, असहजता है, वो झेलनी है। वो अगर आप सह गए तो फिर अगला द्वार सुख का है। किसी और पाप कृत्य में शामिल हो गए होंगे, या किसी तरह के किसी जानवर के संतानों की परवरिश में कहीं कोई कुत्ता बिल्ली का घर उजाड़ दिया, ये बड़ी गहरी चीज है। कर्म कभी खत्म नहीं होता। कहीं से बोल दिया होगा कि ये 4 बिल्ले हमने उठा के फेंक दो उधर, ये उसका श्राप भी उतना ही चलता है। ये श्राप विमुक्ति, इसलिए जब दुर्गा सप्तशती में श्राप विमोचन का महत्व इसीलिए है कि अगर आपने श्राप को क्लीन नहीं किया तो फल प्राप्त नहीं होगा। धन के रूप में भी हो सकता है, पदार्थ के रूप में भी हो सकता है, किसी मानवीय प्राणी के रूप में भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज जिसके साथ आहा जुड़ी हो। सोच पूछिएगा कभी कि कोई ऐसा तो नहीं था कि कहीं जब कोई और कर रहा हो तो भी उसके साथ देने से भी बराबर वो आता है। जो इंद्रजीत है, जो कुंभकर्ण है, जो सुलोचना है, जो इतने कई बहुत सारे सैकड़ों बड़े विद्वान और महारथी और बड़े सिद्ध महापुरुष रावण के साथ थे, उनका तो कोई भी दोष नहीं था। सिर्फ इतना ही तो था कि रावण ने कहा करो, चले गए, खत्म हो, खुद तो कुछ भी नहीं किया बेचारा। और इंद्रजीत यानी जिसने देवताओं के सेनापति पर भी विजय प्राप्त कर ली। वो खुद भी शांत नहीं रहते, जैसे घर में आके वो ही लड़ना चिल्लाना, उनका ये आपके पति देव, हाँ मैं बता रहा हूँ, साथ ही नहीं आते। तो देखिए इसमें क्या होता है, किसी को बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थितियों में जो परिस्थितियां नियम के अनुकूल नहीं है, मतलब मैं आपको बहुत सदा करके मेरे मंदिर में भी ऊपर नहीं आते। सुनो मेरी बात, आप किसी के मन को बहुत गहरे अर्थों में सदा करके किसी तरह का अपने स्वार्थ के वशीभूत कोई लाभ अर्जित कर लेते हैं, तो उसके मन से एक हाई निकलती है कि तू ये कर रहा है ना, मैं कर तो देता हूँ तेरे लिए, पर जा तेरी औलाद इसको भोग देगी, या तो जीवन भर सुखी नहीं रह सकेगा, तो जीवन भर सुखी नहीं रह सकेगा। तो अब एक व्यक्ति ने हमसे कुछ काम कराना था, 20 साल पुरानी बात है। उसने वो धनराशि दान स्वरूप दी मॉरिशस के आश्रम के बाद। उसने कहा कि ये मैं यहाँ डोनेशन दे रहा हूँ, इससे आप ये प्लांट सर्विस लगवा लीजिए। वो हमने लगवा दी, होंगे 20-25 हज़ार रुपये होंगे। वो जो उसका काम सब बन गया, सब चीज़ें ठीक हो गई, वो फिर लौट कर आया। वो बोले जो मैंने 25,000 रुपये डोनेशन दिया था, तो मेरा मन बदल रहा है, घर में झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है। उसके साथी ने 4 दिन पहले बता दिया कि अब उसे शराब के लिए, बाकी चीज़ों के लिए धन चाहिए, थोड़ा इको कम कर, वो धन चाहिए, तो वो पैसे मांग रहा है। कोई बात, उन्होंने निकाल के लिफाफा रखा था। मैंने उससे कहा कि 25,000 रुपये तुम्हारे रखे हैं, तुम ले जाओ। 25,000 रुपये के समतुल्य मूल्य था उसका, मतलब जो भी उस समय डबल होता था, तो 11-12 हज़ार रुपये ऐसे रहे होंगे मॉरिशन रुपीज़ में। तो मुझे पहले पता चल गया उसका काम सब हो चुका है, ये है वो है, कुछ जो है अब आप ठीक है, ये मैं पैसे वापस ले जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा आशीर्वाद को तो कॉलम रहा नहीं। अब ये लक्ष्मी नहीं, ये अलक्ष्मी है। अब ये आपने चूंकि अपने वचन भंग को किया है, कोई खास दुख नहीं, कुछ नहीं, पर तुमने परमात्मा के साथ छल किया है,
तुमने एक सात्विकता के साथ एक वचन उठाया, संकल्प किया, अब तुम मुकर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम्हारा काम हो गया है। ये 10 से 50 गुना ज्यादा लॉस में तुम्हें जीवन में दे सकती है ये चीज, बल्कि उससे भी नहीं कही, मैंने किसी और को बोल दी, वो तो चला गया। मैंने किसी और ने पूछा कि जी ऐसे करके थी तो अपना काम भी निकाल लिया, सब कर लिया, आपका खर्चा भी करवा दिया, ले भी गई। मैंने उनको समझाया कि इन्होंने अलक्ष्मी का हरण कर लिया है। ये एक सिद्धांत है कॉस्मिक जोन में। अब ये अलक्ष्मी को ले गए हैं, पता चला उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और बहुत इतना बुरा हुआ कि मैं बताना नहीं चाहता आपको। अब वो ना जीवित है ना मृत है, कोई 50 लाख रुपए लगा चुके हैं, और कोई ऐसी हमारी कोई कामना नहीं है, हम चाहते भी नहीं थे ऐसा हो, पर ज्यादातर ऐसा हो जाता है। और वो दुनिया भर के मंदिरों में, चर्चों में घूमते फिरते हैं। कुछ उनकी पत्नी ने उन्हें समझा दिया कि आप, उन्होंने और भी 2-4 दिन ऐसे ही किया हुआ था। एक लालौरा टेम्पल है भगवान विष्णु का, वहां भी उन्होंने पहले छत्र चढ़ाया, फिर उतार के ले गए। तो अब इससे मतलब कभी कभी अब ये आदमी तो सोच रहा है कि ये कोई कृत्य नहीं है, वो सोच रहा है इससे क्या फर्क पड़ रहा है। कभी कभी और ज्यादा आदमी सोचता है कि परमात्मा को छत्र की क्या जरूरत है, परमात्मा को तो पहले भी जरूरत नहीं थी, तुमने क्यों बुलाया संकल्प अपना। मांगने तुम्हारे घर को चिट्ठी तो गई नहीं थी उस आदमी के, कोई लेटर तो गया नहीं था कि भाई ईश्वर ने कोई लेटर भेजा हो तुम मेरे लिए ये चीज भेज। तुमने अपने स्वार्थ की संरचना बुनी, एक परमात्मिक योगदान के लिए अपने श्रेष्ठ संकल्प को चुना, और उसकी एवज में परमात्मा से एक बड़ी चीज की मांग की। वो बड़ी चीज आपकी पूरी हो गई, आपका पवित्र उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए आप अपवित्र हो गए। तो जो पवित्र होते हुए परिणाम मिला, वो अपवित्र होने के बाद विरक्त हो जाएगा, आपसे अलग हो जाएगा। ये समझ नहीं आता बस इंसान के। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे